नमस्कार दोस्तों। कुछ ही दिनों बाद यूपीएससी प्रीलिम्स है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। इसी समय के दौरान बहुत सारे लोग जो पिछड़ सकते थे वो आराम से प्री निकाल लेते हैं, और जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे वो एग्ज़ाम से पहले ही अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देते हैं डर की वजह से, और कई गलत अप्रोचेस की वजह से वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आज मैं इसी को संभालने की बात बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ऐसा अप्रोच बताने जा रहा हूँ जिससे आप आराम से मुस्कुराते हुए प्री निकाल सकते हैं। अगर आपके अंदर किसी तरह का डर है, सेल्फ डाउट है, या आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ये सारी समस्याएं भी साथ ही साथ ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि इस बचे हुए समय में हम कैसे पढ़ाई करें कि कुछ कमाल हो जाए, मज़ा आ जाए। ठीक है जी। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि इस समय जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो किस अप्रोच से चल रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो दो कैटेगरीज़ में आएंगे। जैसी पहली अप्रोच है, बहुत सारे लोग इस अप्रोच से पढ़ाई कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम करीब होता है तो वो सोचते हैं कि जितने ज़्यादा घंटे हम पढ़ाई में दे दें उतना अच्छा है। सुनने में ठीक लगता है, और इस बारे में बहस भी हो सकती है। बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं कि ऐसा है कि जितने ज़्यादा हम घंटे देंगे उतना ही हम अपना बाकी जगहों से समय जो बर्बाद हो रहा था उसको लाके अपनी पढ़ाई में लगा लेंगे। हमारा जो भटकाव हो रहा था वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो जाती है। आप खुद से देखिए, अगर आप इस अप्रोच के तहत चल रहे हैं, अभी मैं आऊँगा, तीसरा अप्रोच है वो, पहला ये है, दूसरा एक और है, मज़ेदार है, उसके बाद से तीसरा, तो उस पे आएंगे हम। लेकिन यहाँ देखिए, अगर आप घंटे के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि साल भर आपने घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ाई की, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आप मोटिवेट हो गए कि बस एक ही बार तो मेहनत करनी है, कुछ ही दिन बचे हैं, पढ़ लेते हैं, एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद से तो आराम करेंगे। अच्छा है, तार्किक है, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं और इसके फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान जो है ना वो कहीं ज़्यादा भयानक है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है, और ज़्यादातर लोगों को नुकसान ही झेलना पड़ता है। उसको समझ लीजिए, ताकि आप जो जो तीसरी अप्रोच है उधर जा पाएँ। जब आप घंटे तय कर लेते हैं इस बचे हुए समय में, तो दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आज तक आपने इस तरीके से पढ़ाई शायद नहीं की है, इतने घंटों का टारगेट नहीं रखा है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, आपका पूरा मूड चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी की वजह से आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अब आप क्या करते हैं, आपका सारा ध्यान इस बात पर है कि कितने घंटे हुए और कितने घंटे नहीं हुए। ज़्यादातर लोग इसमें भी ऐसे हैं जो फेल होते दिखेंगे कि यार घंटा पूरा नहीं हो रहा है, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से, तो वो मायूस होते हैं। उनका सेल्फ कंट्रोल जो है वो हाथ से निकलता जाता है, डर बढ़ता जाता है और आत्मविश्वास खोने लगता है, और इस चक्कर में पढ़ाई भी नहीं हो पाती। तो ये अप्रोच इस बचे हुए समय में बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है। अभी तुरंत छोड़ दीजिए, और छोड़ते समय किसी भी तरह से ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि यार ये भी नहीं कर रहा है। छोड़िए इसको। जो चीज़ आपके दिमाग पर दबाव डाल रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, प्रेशर में आकर सिर्फ घंटे पर ही ध्यान है, क्या पढ़े कितना पढ़े इस पर ध्यान ही नहीं है, घंटा पूरा करके क्या कर लेंगे, हैं? तो ये चीज़ इस समय बैक फायर करेगी। ज़्यादातर लोग मेरी बात मानेंगे नहीं, इसी के तहत चल रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है, आप तीसरे अप्रोच पे जा सकते हैं। फिलहाल मैंने बता दिया कि ज़्यादा घंटे आप पढ़ेंगे, प्रेशर आप महसूस कर रहे होंगे, तुरंत छोड़ दीजिए। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। दूसरा अप्रोच क्या है, बहुत सारे लोग इसके तहत भी तैयारी कर रहे हैं इस समय, कि अभी जो भी हमारे पास नोट्स हैं, किताबें हैं, जितनी बार उनका रिवीजन कर लेंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। मैं भी साल भर आपसे कहता रहता हूँ कि बार बार रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। हर कोई यही कहता है। तो आज मैं क्यों ऐसा कुछ कहने जा रहा हूँ, आपको एहसास हो गया होगा कि मैं इसके खिलाफ बात करने जा रहा हूँ। ऐसा क्या है, बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि ये अप्रोच भी अभी सही नहीं है। ज़्यादातर लोग, मेरे ख्याल से आप अगर घंटे वाले से बच गए होंगे तो इसमें आ जाएंगे। ज़्यादातर लोग इसी अप्रोच से चल रहे हैं कि जितनी बार हम रिवाइज़ कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मुझे पता है कि आपके दिमाग में विरोध आ रहा है, बहुत सारे लोग यहीं से वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे पूरी बात सुने बिना। लेकिन समझिए, थोड़ा ठहर जाएंगे तो आपको बहुत कमाल की चीज़ मिलेगी। अगर आपका ध्यान इस पर है कि जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतना फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा तो है, लेकिन यहाँ भी एक भारी नुकसान है जिसकी कीमत बहुत बड़ी है।
जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, देखिए एग्ज़ाम अगर 2 महीना दूर है, साल भर दूर है तो ठीक है, ये सब सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम करीब है ना तो वो पुराना तरीका जो रिवीजन का है वो काम नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करने पर जब आप फोकस करते हैं तो क्या होता है, अपने आप को देखिए। आप जल्दी जल्दी पन्ने पलट रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और आपका ध्यान बार 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 वहीं जा रहा है जो आप पहले से जानते हैं। उसमें जो छुपी हुई बात है वो आपका ध्यान वहाँ जाएगा ही नहीं, और अगर गया, आप थोड़ी देर वहाँ रुके तो अंदर से हड़बड़ाहट शुरू होगी कि यार इसी टॉपिक पे 10 मिनट लग गए, अब मैं कैसे बार बार रिवाइज करूँगा, आज मैंने सोचा था कि ये ख़त्म हो जाना चाहिए, कैसे होगा। तो उसे ख़त्म करने के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दे रहे हैं। रिवीजन के नंबर गिनने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो ध्यान में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, वहाँ से ध्यान हट जाता है और हम काउंट करना शुरू कर देते कि आज दिन भर में मैंने पूरा ये जीएस रिवाइज कर दिया, ये विषय ख़त्म कर दिया, पूरा सीसेट हमने रिवाइज कर लिया। लेकिन यहाँ दिक्कत यही हो गई कि जिस पर ध्यान देना चाहिए तो वहाँ दिया ही नहीं। भाई जो चीज़ आती है अगर आप आज से छोड़ दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम है, वो दिमाग में आ जाएगा, आप सही उत्तर खोज लेंगे। लेकिन उसका क्या जो आपकी नोट में था, आपकी किताब में था, आपने ध्यान नहीं दिया और निकल गया, एग्ज़ाम में वही पूछ लिया गया। तब यही होगा कि यार ये भी था टॉपिक, पढ़े नहीं, ध्यान नहीं दिए, क्या होगा पछताने से? कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको तीसरी अप्रोच दे रहा हूँ। इस बचे हुए समय में अगर सही में आप कमाल करना चाहते हैं तो इस अप्रोच से तैयारी करिए, क्योंकि समय वही है। घंटे के हिसाब से पढ़ेंगे तो भी बीत जाएगा, बार बार एक दिन में 20 बार रिवीजन का टारगेट रखा है तो भी समय बीतना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा क्वालिटी किस में है, ज़्यादा आउटपुट कहाँ से निकलेगा, ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा तरीका है, सबसे सही तरीका कौन सा है। वो यही है कि आप हर विषय में ये सोचिए कि बचा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आंख बंद करके बेहोश होकर रिवाइज करने से बढ़िया है कि आप अपने आप से ये पूछिए कि सीसेट में कितने टॉपिक्स मैं जानता हूँ या जानती हूँ, मतलब इनसे अगर क्वेश्चन आए तो मैं हल कर सकता हूँ। जैसे रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, एक बार आपने फार्मूले देख लिए, आपने कुछ क्वेश्चन हल कर लिए, अब बार बार उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, समय भी नहीं बचा है। ऐसे ही जीएस में आप देखिए, इतिहास में, भूगोल में, अर्थव्यवस्था में, जगह जगह हर विषय में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी तरफ इस समय से आप मुड़कर देखे भी नहीं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो पहले वाली अप्रोच है, घंटे के हिसाब से, बार बार रिवीजन के हिसाब से, उसमें आप उन सब जगहों पर ध्यान देंगे। इनफैक्ट आप सिर्फ उन्हीं जगहों पर ध्यान देंगे। अगर आप आज से उन्हें छोड़ दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, सब याद आ जाएगा। लेकिन जब आप अपने आप से पूछते हैं कि अभी बचा क्या है, तो उन्हीं विषयों में, उन्हीं टॉपिक्स में आपको नई चीज़ें दिखेंगी और आपको अंदर से पता है, अभी भी पता है कि ये चीज़ छूट रही है, लेकिन आप छोड़े चले जा रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर दूसरे अप्रोचेस हावी हैं, उन्हें आपको फॉलो करना है, आपको अपने नियम के हिसाब से चलना है कि ये तो मुझे आज करके ही दिखाना है, तो ये चीज़ें छूट रही हैं। आप अपने आप से पूछिए, जब तक समय बचा है एग्ज़ाम से पहले, पूछिए कि अभी क्या क्या ऐसा है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आए तो मैं आराम से कर सकता हूँ, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट रही हैं, छूटती आई हैं, महत्वपूर्ण हैं, उन्हें देख लेना चाहिए। मन नहीं करेगा, ईमानदारी से बताऊँ, बहुत सारे लोगों का मन नहीं करेगा, ये सवाल पूछेंगे नहीं, हिम्मत नहीं होगी। लेकिन इक्के दुक्के लोग जो अगर ये सवाल पूछ लें और उन्हीं चीज़ों पर अभी इस समय ध्यान दें तो वो कमाल कर जाएंगे, क्योंकि जो आ रहा था वो आएगा ही, आराम से हल कर लेंगे। लेकिन जो छूट सकता था, जहाँ पर गलती हो सकती थी, जहाँ पर कन्फ्यूजन की वजह से आप छोड़ सकते थे क्वेश्चन या गेस करते और गलत हो जाता, वो सारे सवाल आपके सही हो सकते हैं। सिर्फ एक सवाल पूछना है, चाहे सीसेट पढ़िए, चाहे जीएस पढ़िए, अपने आप से यही पूछिए कि अभी क्या बचा है। जवाब मिलेगा कि अर्थव्यवस्था में, मॉनेटरी पॉलिसी में ये शायद एक बार देख लेना चाहिए कि सीआरआर, एसएलआर क्या होता है। मुद्रास्फीति में थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना चाहिए। इतिहास में कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। पॉलिटी में अभी चुनाव का चल रहा है तो ये वाला चुनाव में कौन कौन से अधिकारियों का क्या काम होता है ये देख लेना चाहिए। कहने का मतलब ये कि हर विषय में कुछ ना कुछ आपको दिखेगा कि यार ये छूट रहा है, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यही वो चीज़ें हैं जिन पर इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नया पढ़िए, कोई नई किताब खरीद लीजिए या हमारी पीडीएफ नोट ले लीजिए, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास है उसी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप छोड़ रहे हैं और फालतू का समय बर्बाद हो रहा है घंटे के हिसाब से पढ़ने में, बार बार रिवाइज करने पढ़ने में। तो इससे बढ़िया है
फिर से रिवाइज करा दूं, फिर से दोहरा दूं, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए कि अभी क्या बचा है, उसका जवाब मिल जाएगा, उससे रिवाइज कर लीजिए, उससे देख लीजिए, फिर पूछिए कि इस विषय में क्या बचा है, सीसेट में क्या बचा है। ऐसे रिवीजन करते जाइए, आप देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, जो भी बचा कुचा होगा सब तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम के दिन मज़ा आ जाएगा। बस इसमें इतना ही बताना था। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।